तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सच्चाई सुनकर चौंक जाएंगे आप। सच में यह खुशखबरी आप सभी को रुला देगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बस आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। ऐसा समय, ऐसा ग्रह गोचर बार बार नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ यह चीज कह सकता हूं कि जो भी आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारी बातों को अच्छी तरह से समझेगा, उसका जीवन अगले 4 दिनों के अंदर बड़ा ही यू टर्न लेगा। यूं कहें तो उसका जीवन जरूर बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाला जो अगले 4 दिनों का समय है, वह दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यह समय आप सभी के जीवन को बदलने के लिए आया है। यह समय का स्वागत अब आपको करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमारी बातों को इग्नोर करते होंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, वही लोग पछताते हैं जो भगवान के दिए हुए संकेत को नहीं समझते हैं। यदि आप सभी के समक्ष यह वीडियो आया है, यह दोस्तों कोई आम बात नहीं है, यह कोई आम योजनाएं नहीं है, यह ईश्वर के द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन को संकेत के द्वारा बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगले जो 4 दिनों के अंदर समय है, जो ग्रह गोचर की स्थिति है, उनमें शनि का भी तांडव शुरू होगा। मंगल और बुध का भी जो गोचर है, वह आपके लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसी बड़ी खुशखबरी अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी को प्राप्त होने वाली है, जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह खुशी के आंसू आप चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। क्यों दोस्तों? जो शनि है वह आपके अष्टम भाव में बैठने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और मंगल की स्थिति पहले से ही आपके दूसरे भाव में है और अब वह जाकर तीसरे भाव में आने वाले हैं। और दोस्तों, बुध की स्थिति, जो बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी है, उनका भी प्रभाव आपके दशम भाव में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जब दशम भाव पर ऐसे बुध ग्रह जैसे योग बनते हैं, बुध ग्रह जैसे ग्रह विराजमान होते हैं, इस तरह सकारात्मक भाव में विराजमान होते हैं, तो दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में चमत्कार होना, बदलाव होना स्वाभाविक सी बात है। और दोस्तों, अब आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर एक जीता जागता जागरण आप देख सकते हैं। जीता जागता आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी आंखों के सामने ऐसा जागरण होगा, ऐसा खेल होगा कि आप खुद कहेंगे कि धन्य हो ईश्वर, आपने तो हमारी अर्जी स्वीकार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, और याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग अपने जीवन काल में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका मेहनत कभी खाली नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपके मेहनत का परिणाम देने के लिए स्वयं कर्मों के देवता भगवान शनिदेव जी जाग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद भगवान शनिदेव ने अपने हाथों से आपका भाग्य लिखने का फैसला ले लिया है दोस्तों। और अब आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर स्वयं कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के भाग्य लिखने वाले हैं। अब आपका भाग्य का खेल शुरू होने वाला है। संगीत, अब आपकी किस्मत का रफ्तार बढ़ने वाला है। अब आप मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों अब समय बदलने वाला है, अब जीवन बदलने वाला है, अब स्थान बदलने वाला है, और यहां तक कि दोस्तों आपके सोच में भी बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि जब भगवान देते हैं तो चारों तरफ से देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय आप सभी के जीवन काल में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। उनमें से दोस्तों एक बड़ी समस्या रही है आपकी सोच की। जब भी आप अच्छा सोचते हैं तो आप सभी के जीवन काल में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। जब आप सोचते हैं कि यह चीज होगा लेकिन उसके विपरीत ही कार्य होते हैं, दोस्तों
यही कहते हैं ना, न विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसीलिए कहा जाता है। दोस्तों, जब समय विपरीत चल रहे हो तो इंसान चाहकर भी सही दिशा में कदम रख ही नहीं सकता है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल आप सभी के जीवन काल में पिछले समय हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अब शनि आप सभी के जीवन में बड़ा बदलाव करने वाले हैं। अब इनका प्रभाव आप सभी के जीवन काल में ऐसा होगा कि दोस्तों, हर एक क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बस दोस्तों, आने वाले अगले जो 4 दिनों का समय है, इस समय को आपको सही तरीके से अपने उपयोग में लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। जो यहाँ ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, जो शनि, मंगल और बुध की स्थिति आप सभी की कुंडली में अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं, जो ग्रह गोचर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके कारण आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी है जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर आएंगी। दोस्तों, वह चीज भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम आपको हर एक वीडियो में भी बताते हैं कि जब भी ग्रह गोचर महत्वपूर्ण हो, जब भी ग्रह गोचर का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला हो, तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपने हाथों से ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आपका ग्रह गोचर कमजोर पड़ जाए, ताकि आप अपने जीवन काल में सफलता पाते पाती रुक जाए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको ऐसे उपाय भी बताने वाले हैं जो खासकर आने वाले अगले 4 दिनों के लिए बड़ा ही चमत्कारी साबित होगा। यह उपाय आपके जीवन को सोने पर सुहागा बना देगा। बस दोस्तों, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम हर एक चीज विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है, हर एक बात को समझना है। आधे अधूरे में जो भी इस वीडियो को छोड़ देगा वह जीवन भर पछताएगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसा ग्रह गोचर 70 साल के बाद बना है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो ग्रह गोचर शनि आपके 10म भाव में अच्छे प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि यह 8म भाव में है और इनका प्रभाव 10म भाव में भी होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बुध का प्रभाव तो आपके 10म भाव में होगा ही। इसका सकारात्मक दृष्टि है। और मंगल की जो दूसरे भाव से तीसरे भाव में आना दोस्तों, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि दोस्तों, इसके कारण आप सभी की कुंडली में मंगलकारी योग, आयुष्मान नाम का शुभ योग, रवि नाम का बड़ा राजयोग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और शनि का शश योग तो आपके सपोर्ट में हमेशा से ही है, क्योंकि दोस्तों, जब भी शनि की कृपा होती है तो शनिदेव के योग बनते ही। और खासकर जब 3 ग्रह गोचर मिलते हैं, 3 ग्रह अपने आप से किसी दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं, यानी कि खुद के घर से स्थान परिवर्तन करके किसी दूसरे के घर में जाते हैं, तो दोस्तों, उसके घर में प्रभाव निश्चित रूप से दिखाते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि सोच से भी परे होते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही प्रभाव आप सभी के जीवन काल में मिलने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इस तरह की जानकारियों को लेकर आने में ग्रह गोचर का छानबीन करना पड़ता है, कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करना पड़ता है। और दोस्तों, पूरी तरह से हमें 8 से 10 घंटे के समय लगते हैं, तब जाकर इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। और दोस्तों, इन सभी के बदले हम आप सभी से कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर विस्तार से बात करते हैं कि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी होने वाली है। भगवान श्री शनिदेव जी के आशीर्वाद से, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से और संकट मोचन महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होंगे, कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपको कौन सी 3 बड़ी गलती नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो गलती है दोस्तों, मंगल से जुड़ा है। आपको आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर, 4 दिनों के भीतर लाल रंग की कोई भी चीज हो, लाल रंग से जुड़े कोई भी चीज हो, उसका अपमान नहीं करना है।
चाहे दोस्तों लाल वस्त्र हो गया, सिंदूर हो गई, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो लाल रंग से संबोधित हो। दोस्तों, उन सभी चीजों का आपको अपमान नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाल रंग के कपड़ों पर लात रखकर आगे बढ़ जाते हैं। यूं कहें तो लाल वस्त्र पहनते हैं, पहनने के बाद उसे जैसे तैसे रख देते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कार्य आपको नहीं करना है। खासकर अनजाने में इंसान यह गलती कर देता है। लेकिन याद रखिए, जब कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो दोस्तों आपको इसका आचरण अच्छी तरह से रखना है। इसका अनादर नहीं करना है, ऐसे कार्य नहीं करना है ताकि मंगल आपका कमजोर पड़ जाए। और दोस्त, खासकर आपको इस चीज पर ध्यान रखना है। दूसरा जो बड़ी गलती है दोस्तों, वह शनि से जुड़ा है। शनि का भी रंग काला है, तो काले रंग से भी जो भी वस्त्र है या फिर जो भी ऐसे सामग्री है, आपको उन चीजों की अवहेलना नहीं करनी है। इस चीज का आप ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि काला रंग शनि का कारक माना जाता है। भगवान शनि का कारक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपको अगला जो गलती है, ज्योति, तीसरी गलती है, वह दोस्तों बुध से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको आने वाले अगले जो 4 दिनों का समय है, उस समय आपको अपनी बुद्धि का, अपनी चेतना का सही तरीके से उपयोग करना है। अपने मन में ऐसा ख्याल नहीं लेकर आना है जैसे शॉर्टकट अपना लेना, मन में लालच लेना। दोस्तों, इस तरह के कार्य में आपको कदम नहीं बढ़ाना है। लालच में आकर आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, यानी कि अपने मन को आपको कंट्रोल करना है। अपने बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी व्यक्ति अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है, खासकर जब उनके ग्रह में, उनके कुंडली में बुध मजबूत होते हैं, तो दोस्तों उनकी कुंडली में हमेशा बुध विपरीत ही प्रभाव देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी बुद्धि का आपको सही तरीके से उपयोग करना है। किसी के बहकाव में, किसी की बातों में आकर आपको कार्य नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। खासकर जहां भी आपको लालच दिखे, शॉर्टकट के रास्ते दिखे। कोई कह रहा है कि पैसा डबल हो जाएगा, कोई कह रहा है आज हमें आप 10 रुपए दीजिए, हम कल आपको 20 रुपए लौट कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह की बेतुकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि अक्सर ग्रहों को कमजोर करने वाले यही सब नकारात्मक चाल होती है जो हमेशा राहु करवाता है। इसलिए दोस्तों, ये समय आपको यह 3 गलती भूलकर भी नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, पहली खुशखबरी है धनु से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दूसरे भाव से तीसरे भाव में जो मंगल गोचर करने वाले हैं दोस्तों, इनके कारण धन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में चाहे धन दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा आपको मिल जाए, लेकिन दोस्तों यदि आपको एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा मेंटोर, अच्छा एक सलाहकार नहीं मिले, तो दोस्तों जीवन अधूरा ही रह जाता है। इसलिए दोस्तों, आने वाले अगले जो 4 दिनों का समय है, इनमें आपके जीवन का 4 भागों का जो एक भाग है, वह दोस्तों पारिवारिक जीवन अब आपका बेहतर होने वाला है। और अब आप जो भी कार्य करेंगे, उनमें आपका जो पारिवारिक जीवन में आपका पार्टनर है, उसका सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपको आपके परिवार का सहयोग प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, कई बार आप सभी के जीवन काल में पिछले समय ऐसी घटनाएं हुई हैं, इस तरह के कार्य हुए हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा निराश थे। लेकिन दोस्तों, अब वह निराश, वह परेशानी, वह निराशापन समाप्त होने वाला है। दोस्तों, अब पूरे परिवार का सहयोग मिलेगा। पूरे परिवार की तरफ से आपको शाबाशी मिलेगी। और दोस्तों, आप जो भी कार्य करेंगे, उनमें पूरा परिवार आपका सहयोग करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ ऐसे उपाय करने हैं ताकि आगे चलकर आप सभी के जीवन काल में फिर ऐसी स्थिति ना आए कि आपके परिवार में मतभेद हो जाए, आपके परिवार में कलह हो जाए, या फिर आपके परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कटु चीज उत्पन्न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। और दोस्तों, तीसरी जो खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, वह है दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर। आपके स्वास्थ्य को लेकर दोस्तों बड़ी परेशानी पिछले समय चल रही थी। लगातार घुटने में दर्द,
जोड़ों में दर्द, पेट की समस्याएं, संगीत, यहां तक कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 80% ऐसे लोग थे जिनके माइग्रेन की समस्या थी, मानसिक स्थिति जिनका डगमगा गया था। दोस्तों, अब आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अब जो बुद्ध की स्थिति वह आपके लाभ भाव में सकारात्मक दृष्टि डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब यह लाभ भाव में सकारात्मक दृष्टि डालते हैं तो दोस्तों आपकी चेतना बढ़ जाती है। उनकी जो उम्र है वह 100 गुना से 400 गुने पर चल जाती है। और दोस्तों, अब आपकी जब चेतने की जो मजबूती आपके जीवन में दिखाई देगा तो दोस्तों आप खुद जो भी कार्य करेंगे उनमें आपका निर्णय 100% एक्यूरेट रहेगा। यूं कहें तो दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में बदलाव आने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी आप सभी के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में आपकी बुद्धि के अनुसार कुछ ऐसी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है जिन्हें देखकर आपके आसपास के सभी लोगों में हड़कंप मच जाएगा। सब लोग आपकी तरक्की को देखकर यह चीज कहेंगे कि वाह क्या किस्मत है इसकी। किस्मत हो तो आपके जैसा। जी हाँ दोस्तों, सब लोग हके बके रह जाएंगे, सब लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना है कि पिछले समय आप सभी के जो काल में दुख थे, दर्द थे, समस्या थे, वह समय आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। यह चीज देखिए कि अब आप सभी के साथ कौन कौन खड़ा है। दोस्तों अब वह सारे लोग आप सभी के पक्ष में आने वाले हैं जो कल तक आपको देखना तक पसंद नहीं करते थे। दोस्तों यही ग्रहों का खेल अब आप खुद अपनी आंखों से देखने वाले हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी आप सभी के जीवन काल में सकारात्मक दृष्टि डाल चुके हैं 10वें भाव में। जी हाँ दोस्तों, यह लाभ का भाव है। तो लाभ अब आप सभी के जीवन काल में आने वाला है। आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होने वाला है, बरकत होने वाला है। जो नकारात्मक शक्तियां थीं वह आपके जीवन काल से समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों शनि आपके 8वें भाव में दृष्टि डाल के 10वें भाव में भी गोचर करेंगे, और दोस्तों इनका प्रभाव आप सभी के जीवन काल में अगले 72 घंटे से 4 दिनों के भीतर दोस्तों आपको हैरान कर देगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की घटना इतना जल्दी आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं ना, भगवान का खेल निराला होता है। भगवान जो भी करते हैं वह सोच समझ करती हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन काल में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर अचानक से हमारे जीवन इस तरह क्यों करवट ले लिया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हर एक बदलते हुए मौसम में, हर एक बदलते हुए टोलते हुए, यहाँ तक कि पत्तों में भी ईश्वर का कोई ना कोई योजनाएं जरूर छिपा रहता है। और दोस्तों यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिएगा, इसमें भी ईश्वर का कोई ना कोई योजना है। ईश्वर आपको उस जगह तक लेकर जाना चाहते हैं जहां के लिए आप मेहनत किए हैं, जहां का आप भागीदार हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आप आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं, ये भगवान का दिया एक ऐसा संदेश है। यदि आप इसे लाइक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों भगवान के संकेतों का अनादर भी यह माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इससे हमें भी बड़ा प्रसन्नता होती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आप सभी के जीवन काल में आपको कौन से उपाय करना चाहिए, खासकर आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर। क्योंकि दोस्तों अगले जो 4 दिनों का समय है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। भगवान शनिदेव, भगवान श्री गणेश जी और भगवान शंकर भोजन हनुमान जी का दिन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगले जो 4 दिनों का समय है, इन दिनों को आपको खाली नहीं जाने देना है। इन दिनों में आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करनी है। हनुमान जी के ऊपर जो भी आप चढ़ाते हैं उनका दान आपको गरीबों में, जरूरतमंदों में जरूर करना है। प्रसाद का वितरण करना है।
यदि आप सक्षम हैं तो दोस्तों गरीबों में, जरूरतमंदों में कुछ रुपए का भी दान कर सकते हैं। संगीत, यदि सक्षम नहीं है तो हनुमान जी से अपने अर्जी लगा सकते हैं। हनुमान जी के समक्ष अपने मन को प्रकट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपकी अर्जी स्वीकार होना निश्चित है। और दोस्तों, जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन आप सभी के रास्ते में बाधाएं खड़े कर रहे हैं दोस्तों, उसके भी बारे में आप हनुमान जी से कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सभी के जीवन में सभी के संकटों को हरने वाले कोई और नहीं, और संकट मोचन महावीर हनुमान जी हैं। हालांकि आप कर्मों के देवता भगवान श्री शनिदेव जी भी आप सभी के जीवन में आपके दुश्मनों के ऊपर अपनी जो तिगड़ी है वह कसने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है और ये शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। दोस्तों, इसके कारण आपके दुश्मन बड़ा ही परेशानियां झेलने वाले हैं। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको परेशान करते थे, अब वह खुद नाचने वाले हैं और आप तमाशा रखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, वह कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, वह उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। और दोस्तों, अब खुद दुश्मन अपने ही गड्ढे में गिरने वाले, क्योंकि शनि उन्हें तड़पाएंगे, शनि उन्हें खुद रुलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आपको रुलाने का प्रयास किया है, शनि अब उन्हें रुलाने वाले हैं। बस दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के भीतर आपको किसी भी शनि के मंदिर में जाकर काले तिल का दान करना है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का ध्यान रहे, यदि आपके नजदीकी में कहीं पर भी शनि का मंदिर नहीं हो तो आप शनिदेव के फोटो के भी समक्ष जाकर यह अर्जी लगा सकते हैं। अपने दुश्मनों के बारे में कह सकते हैं। यूं कहें तो ओम शचय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। उसके बाद ही आपको अपने मन को प्रकट करना है। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र ही एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि जब ग्रह गोचर मजबूत हो और ऐसी स्थिति में ऐसा मंत्र का उच्चारण जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन काल में भगवान शनिदेव ही सब कोई कार्य करते हैं। उसका जीवन का बागडोर भगवान शनिदेव के ही हाथ में सीधा चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अंत में यह उपाय ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह उपाय है भगवान श्री गणेश जी से जुड़ा हुआ, यानी कि रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी को मजबूत करने के लिए आपको आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर जो खाने की सामग्री है, उनमें दोस्तों हरी चीजों का सेवन जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हरी मूंग या फिर साग सब्जियां, इन सभी चीजों का सेवन करना है। इतना करते ही आप सभी का जो ग्रह है वह और भी मजबूत होगा, और जिनका परिणाम 100 गुने में मिलने वाली थी वह 400 गुने में फल देने वाला शामिल होगा। तो दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आप यह चीज समझ गए कि आपको कौन कौन सी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है और कौन सी गलती आपको नहीं करना है और कौन सी उपाय करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह विश्लेषण? फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।